जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज के इस वीडियो में हम जो इस समय आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 4 सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये हमारे 4 पुरस्कार हैं: भारत रत्न पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और एक हमारा है नोबल शांति पुरस्कार। तो अगर हम लोग इन चारों पुरस्कारों को कंबाइन करते हैं तो एनटीपीसी में यहाँ से 25 से ज़्यादा प्रश्न ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये चारों पुरस्कार आपके लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं पुरस्कारों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे भारत रत्न पुरस्कारों की। तो आपको याद रखना है कि हमारे देश का जो नागरिकों को दिया जाने वाला पुरस्कार है उनमें सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत रत्न पुरस्कार, या आप सामान्य शब्दों में कहें तो हमारे देश का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वह आपका भारत रत्न पुरस्कार होता है। इस पुरस्कार की बात करें तो अगर किसी भी व्यक्ति ने कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा या फिर खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया होता है तो उसे यहाँ पर भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। आपको एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि 2011 में यहाँ पर एक संशोधन किया गया और संशोधन के बाद में ये प्रावधान कर दिया गया कि ये जो पुरस्कार है वह किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है। यानी कि पहले कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके सभी क्षेत्रों के लिए विस्तारित कर दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। कितने? अधिकतम 3 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। अब वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के द्वारा 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन कंडक्ट करवाए जा रहे बैंक कमबैक प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगा। तो ये जो हमारा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है वह अनअकैडमी के द्वारा 14 फरवरी को कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद में आपकी रैंक 1 आती है तो 1 साल के लिए आपको बैंक प्लस सब्सक्रिप्शन मुफ्त में दिया जाएगा। रैंक अगर आपकी 2 आती है तो 6 महीने के बैंक प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मुफ्त में मिलेगा। अगर आपकी रैंक 3 आती है तो 3 महीने का बैंक प्लस सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर मुफ्त में मिलेगा। लेकिन अगर आपकी रैंक 4 से लेकर के 200 के बीच में भी आती है तो अनअकैडमी के द्वारा आपको 1000 रुपए का अमेजन वाउचर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर सीखने के साथ में काफ़ी कुछ कमाने का मौका भी मिल रहा है। तो नीचे आपको इसकी लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद में आपको सिंपली यूज करना है कोड KV10, जिसके माध्यम से आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इस टेस्ट सीरीज की बात करें तो अनअकैडमी के जो बैंक के बेस्ट एजुकेटर हैं उनके द्वारा यहाँ पर प्रश्नों को बनाया गया है। यहाँ पर आप टेस्ट देने के बाद में अपनी तुरंत रियल टाइम में रैंकिंग देख सकते हैं। भारत में जो भी बैंक के एस्पायरेंट हैं उनके साथ में आप डायरेक्टली कंपीट कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि यहाँ पर टेस्ट देने के बाद में आपको प्रत्येक प्रश्न का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो इससे आप अपना विश्लेषण कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कहां पर है और किस प्रकार से आपको प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। तो नीचे इसका लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करने के बाद में आप एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप अनअकैडमी के ऊपर कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यूज करना है कोड KV10। इससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सभी प्रकार के जो एग्जाम होते हैं उनके लिए कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो नीचे आप उस लिंक के माध्यम से इसमें इनरोल कर सकते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं जो हमारे भारत रत्न पुरस्कार के अंतर्गत मेडल दिया जाता है। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा होता है मेडल। तो ये मुख्य रूप से तांबे का बना होता है। और यहाँ पर अगर हम लोग सामने वाले भाग की बात करें तो ये पीपल के पत्ते का आकार का होता है। किसके? पीपल के पत्ते का आकार का होता है। और यहाँ पर भी इसमें प्लेटिनम का एक चमकता हुआ सूर्य भी यहाँ पर बनाया जाता है। इसके अलावा नीचे आपको भारत रत्न देखने को मिलेगा। जबकि अगर हम इसके पिछले भाग की बात करें तो यहाँ पर आपको अशोक स्तंभ देखने को मिलेगा और इसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। तो यहाँ पर भारत रत्न पुरस्कार के जो विजेता होते हैं उनको मेडल दिया जाता है, ये वाला। और इसके अलावा एक प्रशस्ति पत्र भी इनको मिलता है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब पहली बार ये पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1954 में। आपको याद रखना है कि 2 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो आयोजन है यानी कि जो यहाँ पर पुरस्कार समारोह होता है उसका आयोजन राष्ट्रपति भवन में किया जाता है।
यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति महोदय होते हैं उनके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो पहली बार किसको मिला था? राजगोपालाचारी यानी कि सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी वी रमन जी को ये पुरस्कार मिला था। और ये आपके एनटीपीसी में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है कि पहली बार किनको भारत रत्न मिला था। तो ध्यान रखिएगा, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और सी वी रमन जी को ये पहली बार पुरस्कार मिला था। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं के नाम भी जान लेते हैं। जैसे कि ये 3 मैंने आपको बता दिए। जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने स्वयं को ही पुरस्कार दे दिया था 1955 में। हमारे भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनको 1962 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। फिर बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो इनकी डेथ होती है 1966 में और उसके बाद में मरणोपरांत इनको यहाँ पर भारत रत्न पुरस्कार मिलता है। इंदिरा गांधी की बात करते हैं तो इन्होंने भी स्वयं को 1971 में पुरस्कार दे दिया था। मदर टेरेसा का नाम आपको जरूर याद रखना है, 1980 में इन्हें मिला था। विनोबा भावे जी की बात करते हैं तो 1983 में इन्हें ये पुरस्कार मिला था। BR अम्बेडकर साहब, तो इनको 1990 में मिले था और 1990 में ही नेल्सन मंडेला जी को भी मिला था ये पुरस्कार। तो ध्यान रखिएगा, नेल्सन मंडेला जी को भी 1990 में ये पुरस्कार मिला था। एक नाम आपको और ध्यान रखना है जो कि है खान अब्दुल गफ्फार खान का, तो 1987 में इन्हें ये पुरस्कार मिला था। इसके अलावा JRD टाटा जी, इनको 1992 में मिला था और ये हमारे एकमात्र उद्योगपति हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला हुआ है। गुलजारी लाल नंदा की बात करते हैं जो कि 2 बार हमारे एक्टिंग PM रह चुके हैं, 1997 में इनको भारत रत्न मिला था। जयप्रकाश नारायण, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को 1999 में मिला था और जो हमारे अमर्त्य सेन साहब हैं इनको भी 1999 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे लता मंगेशकर जी का नाम, तो इन्हें 2001 में नोबेल पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार मिला था। सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं तो ये पहले खिलाड़ी थे, इसके अलावा सबसे कम उम्र के भारत रत्न पुरस्कार विजेता हैं। 2015 की बात करते हैं तो मदन मोहन मालवीय यानी कि पंडित मदन मोहन मालवीय और हमारे पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। अब यहाँ पर आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, कोशिश करिएगा कि ये जो वीडियो है आप कम से कम 2 से 3 बार देख लें, तो जिससे आपको यहाँ पर सारी चीज़ें थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी और अगर आपको ऑप्शन में चीज़ें मिलेंगी तो वहाँ पे आप आसानी के साथ में सही ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। फिर बात करते हैं 2019 की, तो ये प्रश्न भी 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, 2019 में कुल 3 लोगों को ये पुरस्कार मिला था। कौन कौन थे? एक तो थे हमारे भूपेन हजारिका साहब, एक थे हमारे नानाजी देशमुख और तीसरे थे प्रणब मुखर्जी साहब यानी कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति। तो ध्यान रखिएगा, इन तीनों लोगों को 2019 में ये पुरस्कार मिला था। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी जान लेते हैं जो कि आपके नोबेल भारत रत्न पुरस्कारों से संबंधित है। तो कुल पुरस्कारों की संख्या है 48, यानी कि अभी तक 48 लोगों को यह पुरस्कार मिल चुका है। पहली बार मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला था हमारे PM लाल बहादुर शास्त्री को। भारत के दूसरे PM थे लाल बहादुर शास्त्री और 1966 में जब ताशकंद में इनका निधन होता है उसके बाद में इनको ये पुरस्कार दिया जाता है। आपको याद रखना है कि कुल मिलाकर के 12 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरने के बाद यानी कि उनके डेथ के बाद उन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। उन्हीं में से एक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लेकिन इन्होंने ये सम्मान नहीं लिया था, यानी कि इनके परिजनों ने इस सम्मान को वापस कर दिया था। आगे अगर हम बात करें उन प्रधानमंत्रियों की जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, नेहरू जी ने यानी कि चाचा नेहरू ने स्वयं को दे दिया था 1955 में। शास्त्री जी को यह पुरस्कार 1966 में मिला था। इंदिरा गांधी जी, इन्होंने भी स्वयं को 1971 में दे दिया था। मोरारजी देसाई की बात करते हैं तो 1991 में और राजीव गांधी को भी 1991 में ये पुरस्कार मिला था। और फिर बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो 2015 में इनको ये पुरस्कार मिला था। हालांकि गुलजारी लाल नंदा जी को भी ये पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन वह हमारे एक्टिंग PM थे, तो इसीलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री की कैटेगरी में उन्हें हम काउंट नहीं कर रहे हैं। फिर बात करते हैं राष्ट्रपति महोदय की, तो यहाँ से आपके 2 से 3 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिन्हें 1954 में मिला था, डॉक्टर जाकिर हुसैन जिन्हें 1963 में मिला था और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिनको 1997 में ये पुरस्कार मिला था। ये हमारे 3 ऐसे भारत के राष्ट्रपति हैं जिनको राष्ट्रपति बनने के पूर्व ही ये पुरस्कार मिल चुका है। तो NTPC में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि इनमें से हमारे भारत के कौन राष्ट्रपति हैं जिनको
उनके राष्ट्रपति बनने के पहले ये पुरस्कार मिला है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, इसके अलावा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 3 अन्य हमारे देश के राष्ट्रपति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, 1962 में मिला था। डॉक्टर बीवी गिरी हैं, 1975 में इनको मिला था। और प्रणब मुखर्जी हैं जिनको 2019 में ये पुरस्कार मिला था। सबसे कम उम्र में किसको मिला था? तो ये मिला था सचिन तेंदुलकर को 2014 में। और सबसे अधिक उम्र की बात करते हैं तो डोंडो केशव कार्वे को 1958 में ये पुरस्कार मिला था। फिर बात करते हैं उन विदेशी व्यक्तियों की जिन्हें ये पुरस्कार मिल चुका है। तो ध्यान रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको 1987 में, और नेल्सन मंडेला जी को 1990 में ये पुरस्कार मिल चुका है। पहली महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी पहली महिला थी जिनको यहाँ पर भारत रत्न पुरस्कार मिला हुआ है। ये थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया लिखने में, ये ध्यान रखिएगा, भारत रत्न पुरस्कार मिला हुआ है। फिर बात करते हैं हम लोग शांति में नोबेल पुरस्कारों की। तो यहाँ से भी आपके एनटीपीसी एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1901 में यहाँ पर नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। नोबेल पुरस्कारों की बात करते हैं तो ये आपके 6 एरिया में दिए जाते हैं, यानी कि 6 हमारे ऐसे फील्ड हैं, एरिया नहीं कहेंगे, 6 ऐसे हमारे फील्ड हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और ये भी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो भौतिकी है, रसायन है, चिकित्सा है, साहित्य है, अर्थशास्त्र है और आपका है शांति। तो यहाँ पर हमारे नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं शांति के इन सभी क्षेत्रों में। अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारा शांति पुरस्कार होता है ये दिया जाता है नॉर्वे में, लेकिन जो हमारे अन्य 5 नोबेल पुरस्कार होते हैं ये आपके स्वीडन में दिए जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा बार किसको मिला हुआ है नोबेल शांति पुरस्कार? तो जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति है, जिसका मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मिलेगा, इसको कुल 3 बार यहाँ पर शांति में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 1917 में पहली बार, 1944 में दूसरी बार और 1963 में तीसरी बार मिला हुआ है। भारतीय अगर हम बात करते हैं तो मदर टेरेसा जी हमारी एक हैं जिनको 1979 में, और कैलाश सत्यार्थी जी इनको 2014 में मिला हुआ है। तो कैलाश सत्यार्थी जी से प्रश्न अभी कल एनटीपीसी के शाम वाले शिफ्ट में पूछा जा चुका है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से उन सभी लोगों की, यानी कि उन प्रमुख व्यक्तियों और संस्थाओं की जिनको यहाँ पर नोबेल का शांति पुरस्कार मिल चुका है। तो पहले अगर हम 1901 की बात करते हैं, यानी कि पहली बार, तो हेनरी दूतान और फ्रेडरिक पासी को यह पुरस्कार मिला था। 1906 भी आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे थियोडर रूजवेल्ट, और ये दुनिया के पहले ऐसे राजनेता थे जिनको यहाँ पर नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। 1917 में मैंने आपको बता दिया इंटरनेशनल समिति ऑफ रेड क्रॉस, इसको 1917 में, 1944 में और 1963 में मिला था, यानी कि कुल 3 बार इनको ये पुरस्कार मिल चुका है। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र ह्यूमन कमीशन फॉर रिफ्यूजी। कौन सा है? हाई कमीशन फॉर ह्यूमन नहीं, हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे संयुक्त राष्ट्र की हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी है, यानी कि जो रिफ्यूजियों के लिए संस्था है, उसको भी 2 बार ये पुरस्कार मिल चुका है। कब? 1954 में पहली बार मिला था और 1981 में दूसरी बार इनको यहाँ पर शांति पुरस्कार मिला था। फिर बात करते हैं 1969 की। तो ये वाला भी ईयर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO को ये पुरस्कार मिला था। कब? 1969 में। फिर 1977 की बात करते हैं तो एमनेस्टी इंटरनेशनल को ये पुरस्कार मिला था जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा लंदन में। उसके बाद में 1979 की बात करें तो मदर टेरेसा, तो ये हमारी पहली भारतीय थी जिनको यहाँ पर नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। और आपको ध्यान रखना है 1917 वाला जो है ये आपके एनटीपीसी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। 1979 वाला भी आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर हम लोग बात करते हैं 1988 की। तो इस साल जो हमारे संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्स है उसको पुरस्कार मिल चुका है और ये भी आपके एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। 1989 की बात करते हैं तो जो हमारे तिब्बत के दलाई लामा हैं जिनका नाम है तेंजिंग ग्यात्सो, इनको 1989 में मिला था। 1991 में आंग सान सू की जो कि म्यांमार की काउंसलर हैं, हालांकि इस समय इनको नज़रबंद कर दिया गया है, तो इनको 1991 में ये पुरस्कार मिला था। नेल्सन मंडेला साहब की बात करते हैं तो इनको 1993 में ये पुरस्कार मिला था, तो इनके नाम भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर आपके एनटीपीसी में पूछा गया था कि 2001 में ये पुरस्कार किसे मिला था, तो संयुक्त राष्ट्र को ये पुरस्कार मिला था और उस समय उसके महासचिव थे कोफी अन्नान। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है कि कोफी अन्नान जो कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे 2001 में, उस समय संयुक्त राष्ट्र को ये पुरस्कार मिला था।
फिर बात करते हैं 2005 की। तो 2005 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसका मुख्यालय आपको पेरिस में मिलेगा, इसको ये पुरस्कार मिला था। फिर बात करते हैं 2007 की। तो 2007 में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज को ये पुरस्कार मिला था, यानी कि IPCC को ये पुरस्कार मिला था। और 2001 वाला, 1988 वाला और 2007 वाला आपके NTPC परीक्षा में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। फिर हम बात करते हैं 2009 की। तो अमेरिका के जो बहुत ही प्रमुख राष्ट्रपतियों में से एक रहे हैं बराक ओबामा जी, इनको मिला था 2009 में ये पुरस्कार। 2012 की बात करते हैं तो जो हमारा यूरोपीय यूनियन है, इसको मिला था 2012 में। 2014 मैंने अभी आपको बताया कि कैलाश सत्यार्थी जी को इनके बचपन बचाओ आंदोलन के लिए मिला था। और मलाला यूसुफजई हैं, कहाँ की, पाकिस्तान की, इनको ये पुरस्कार मिला था। तो ध्यान रखिएगा 2014 में ये मिला था 2 लोगों को। और बचपन बचाओ आंदोलन के लिए मिला था कैलाश सत्यार्थी जी को, क्योंकि ये भी आपके NTPC में पूछा जा चुका है। फिर बात करते हैं 2018 की। तो डेनिस मुगाबे और नादिया मुराद को ये पुरस्कार मिल चुका है। 2019 की बात करते हैं तो आबे अहमद अली, जो कि इथियोपिया के PM थे, इनको पुरस्कार मिला था। और 2020 में विश्व खाद्य प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय आपको रोम में मिलेगा, इसको ये पुरस्कार मिल चुका है। तो ये हमने सभी नोबेल के शांति पुरस्कारों की बात कर ली है और आशा यही करते हैं कि अब अगर नोबेल के शांति पुरस्कारों से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वह आपके यहाँ से बाहर नहीं होगा। हालांकि पूछने को वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं या फिर जो भी महत्वपूर्ण संगठन है, उनको कब मिला था वो हम लोग यहाँ पर जान लें। तो अब हम लोग चलते हैं आगे और अब बात करेंगे पद्म विभूषण पुरस्कारों की। तो ये भी आपके कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा 2020 की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। कौन थे? अरुण जेटली साहब हैं, जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला था। हमारे पूर्व वित्त मंत्री थे। सुषमा स्वराज जी, जो कि हमारी पूर्व विदेश मंत्री थी, इनको भी मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। मैरी कॉम, जो कि हमारे यहाँ की मुक्केबाज हैं, मणिपुर राज्य की, इनको भी पिछले साल पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। आगे बात करें तो हमारे अटल जी की सरकार में रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब, तो इनको भी ये पुरस्कार मिला था मरणोपरांत। अनिरुद्ध जगन्नाथ, जो कि मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और PM रह चुके हैं, इनको ये पुरस्कार मिल चुका है। चन्नू लाल मिश्रा जी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य से हैं, गायक हैं ये, तो इनको कला के क्षेत्र में मिला था और ये आपके 2 बार NTPC में पूछा जा चुका है। और एक हमारे हैं विश्वेशा तीर्थ स्वामी जी, तो इनको आध्यात्म की कैटेगरी में यहाँ पर यह पुरस्कार मिला था। तो 7 लोगों के नाम आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अरुण जेटली साहब, सुषमा स्वराज, मैरी कॉम, इसके अलावा है जॉर्ज फर्नांडिस, अनिरुद्ध जगन्नाथ और हमारे हैं चन्नू लाल मिश्रा, इसके अलावा है विश्वेशा तीर्थ स्वामी जी, तो इनको ये पुरस्कार मिल चुका है। बाकी अगर हम 2020 में पद्म भूषण पुरस्कारों की बात करते हैं तो ये कुल मिलाकर के 16 लोगों को मिला था और 2 इसमें आपके पूछे जा चुके हैं। एक तो आपके हैं डॉक्टर सेरिंग लैंडोल। कौन है? डॉक्टर सेरिंग लैंडोल, तो इनको चिकित्सा के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला था। ये है उत्तराखंड राज्य से। और एक हमारी बहुत ही प्रसिद्ध बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं PV सिंधु, जिन्हें हम लोग गोल्डन गर्ल के नाम से जानते हैं, इनको भी पिछले साल पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। ये कौन सा है? ये हमारा है पद्म भूषण पुरस्कार, तो ये मिला था 16 लोगों को। पद्मश्री की बात करते हैं तो ये आपके कुल मिलाकर के 6 खिलाड़ियों को मिला था, जैसे कि रानी रामपाल हैं, तरुणदीप राय हैं, जीतू राय हैं, MP गणेश हैं, ओइनम बेम्बम देवी हैं और है जहीर खान। तो इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि यहाँ से इनके खेल का नाम आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं खेल रत्न पुरस्कारों की, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट टॉपिक रहा है NTPC एग्जाम के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, हमारे देश में जो खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है वह आपका होता है खेल रत्न। जैसे मैंने आपको बताया भारत रत्न हमारे यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, उसी प्रकार से जो खिलाड़ियों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है वह हमारा होता है खेल रत्न पुरस्कार। तो 1991-92 में इसकी स्थापना की गई थी। पहली बार किसको मिला था? तो पहली बार मिला था विश्वनाथन आनंद जी को। किसे? विश्वनाथन आनंद जी को यह पुरस्कार मिला था शतरंज के फील्ड में। 2016 की बात करते हैं तो इस साल कुल मिलाकर के 4 लोगों को मिला था और ये आपके NTPC में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, PV सिंधु जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी थी, इनको मिला था। जीतू राय जो कि शूटिंग की खिलाड़ी थी, इनको मिला था। साक्षी मलिक जो कि कुश्ती की खिलाड़ी थी, इनको मिला था। दीपा कर्मकर जो कि जिम्नास्ट थी एक, इनको भी ये पुरस्कार मिला हुआ था। 2018 की अगर हम बात करते हैं तो क्रिकेटर विराट कोहली और मीराबाई चानू जो कि भारोत्तोलन की खिलाड़ी हैं, इनको ये पुरस्कार मिला था।
तो देखिए, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उनको आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और कोशिश करना है कि दिमाग आपका इसी वीडियो में रहे। ऐसा ना हो कि आप वीडियो को देख रहे हैं, सुन कुछ और रहे हैं और दिमाग में आपके कुछ और चल रहा है। अगर आपको एनटीपीसी परीक्षा में सफल होना है तो जितनी भी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताता हूँ उन सभी के ऊपर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। तो ध्यान रखिएगा, 2018 में विराट कोहली, इसके अलावा मीराबाई चानू को यह पुरस्कार मिला था। 2019 की बात करते हैं तो दीपा मलिक जो कि पैरालंपिक की खिलाड़ी थी, बेसिकली ये 60 फुट की खिलाड़ी हैं, और बजरंग पुनिया जो कि कुश्ती के खिलाड़ी हैं, इनको ये पुरस्कार मिल चुका है। देखिए, सभी ईयर वाले आपके एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए किसी भी को यहाँ पर आपको मिस नहीं करना है। फिर बात करते हैं हम लोग वर्ष 2020 की। तो वर्ष 2020 में कुल मिलाकर के 5 लोगों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, जो कि आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। तो रोहित शर्मा जो कि वर्तमान में भारतीय क्रिकेटर हैं, इनको पुरस्कार मिला। मरियप्पन थंगावेलु जो कि एक हमारे पैरा एथलीट हैं, हाई जंपर है तमिलनाडु राज्य के, इनको ये पुरस्कार मिला। मनिका बत्रा की बात करें तो दिल्ली की ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, इनको ये पुरस्कार मिला है। इसके अलावा विनेश फोगाट जो कि कुश्ती की खिलाड़ी हैं हरियाणा राज्य से, इनको ये पुरस्कार मिला। और हरियाणा की हैं रानी रामपाल, इनको ये पुरस्कार मिला था। तो ये आप देख सकते हैं, कुल मिलाकर के 5 लोगों को यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। तो इस तरीके से हमने ये जो आपके 4 सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार थे उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। कल का जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग बाकी बचे हुए पुरस्कारों को डिस्कस करेंगे, और आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग क्रिकेट से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण जीके हैं या फिर जो आपके करंट अफेयर्स रहे हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शाम वाली वीडियो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो इस वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो सिंपली आप नीचे कमेंट में टाइप करिएगा यस।